मेरा चीला रेडी हो रहा है। मैं इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करता हूँ जो पिछली वीडियो से पेंडिंग रह गया था। जब मैंने पिछली वीडियो ख़त्म करी, एडिट कर ली थी मैंने, उसके बाद ये पार्सल रात को आया 8 बजे भाई। और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसमें है मेरा आज कौन सा अक्टूबर का मंथली स्टैक आया हुआ है मेरा, और इसमें से एक चीज़ मेरे को चाहिए हुई जो मैं ब्रेकफास्ट में यूज़ करता हूँ। तो पहले अनबॉक्सिंग कर। चाकू मैं पहले ही ले आया था किचन से। गलत फाड़ रहा हो गया यार, मैं फट क्यों नहीं रहे। और इतना छोटा बॉक्स क्यों है? सामान तो मैंने बहुत मंगाया था। सबसे पहली चीज़ इसमें है दुनिया भर की घास। ओ, इस बार इन्होंने ऐसे पैकेजिंग बना के भेजी है, बहुत सही भाई। ये मेरा फेवरेट, रुक जाओ यार, चक्कू कहाँ गया? चक्कू खो गया। हाँ, इसमें तो भाई मेरा फेवरेट मैंगो वे प्रोटीन है। दिख भी रहा है? हाँ, आ तो रहा है। आइसोलेट मैंगो, दोनों वही हैं। इनको साइड रखते हैं। और इसमें क्या है? इसमें है EAA, जो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था, मैं यूज़ नहीं कर रहा आजकल EAA। और इसमें है एक टी शर्ट मंगाई थी मैंने न्यूट्रावे की, आज पहन लेंगे इसे। ये देखो, इस पे लिखा हुआ है 1 more rep। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मेरे पास एक और है। और इसमें है, इसमें क्या है? हाँ भाई, ये बहुत दिन से ख़त्म था, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ऑरेंज फ्लेवर, मेरा फेवरेट चल रहा है आजकल। कोला मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा आजकल, ऑरेंज भाई बेस्ट है, बेस्ट। जो 1 रुपए की 4 टॉफ़ी आती थी ना, ऑरेंज ऑरेंज वाली, वैसा वैसा सा फ्लेवर होता है इसका, बहुत सही लगती है मेरे को। ये है न्यूट्रावेग का बायो एब्जॉर्बे मिल्क चॉकलेट फ्लेवर है। मेरे को वैसे डेलगोना मंगाना था, पर मैंने दोनों मिल्क चॉकलेट ऑर्डर कर दिया गलती से। तो ये मैं वर्कआउट के बाद एक स्कूप पीता हूँ, वो है। और ये वाला तो आपको पता ही है, दही में मिलाता हूँ मैं, मैंगो आइसोलेट। और एक शेकर मंगाया था मैंने, क्योंकि मेरे शेकर पुराने हो गए हैं। 2 ही शेकर है मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ, और वो पुराने हो चुके हैं। बाकी सारे पता नहीं कहाँ गए, खो गए। मेरा शेकर। इसमें है ओट्स, जो मैं एज अ प्री वर्कआउट मील खाता हूँ, हाई प्रोटीन ओट्स। 5 पैकेट मंगाए हैं मैंने, क्योंकि मैं पूरे महीने यही खाता हूँ। अबे और भी सामान है, रुको भाई, मेरे को लगा ख़त्म हो गया। इसमें क्या है? ओ, ये भी मंगाया था क्या मैंने? लेमन फ्लेवर्ड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, ये भी अच्छा है। और ये तो मैंने दिखाई दिया, बस यही है, इसमें और कुछ है नहीं। चलो भाई, डन अनबॉक्सिंग। ये देखो, कुछ इस तरह की है टी शर्ट, ओवर साइज़ फिट है, पर नीचे से ना ओवर साइज टी शर्ट लंबी होती है और वो मेरे को पसंद नहीं आती। इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैं हर टी शर्ट के साथ करता हूँ, इसे भी नीचे से काट दूँगा और इसे क्रॉप्ड टी शर्ट बना दूँगा। ये रहा भाई मेरा OG ब्रेकफास्ट, ऑरेंज क्रेटीन मोनोहाइड्रेट फेवरेट। और इसमें दही प्रोटीन है, मैंगो फ्लेवर्ड वे प्रोटीन, कीवी, पाइनएप्पल और चीला एज यूजुअल। लेट्स गो। मैंने सोचा कि बाकी के ब्लॉग में जिम पहुंच के ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जब तक मैं घर से नहीं निकलता ना, मेरे को एंजाइटी होती रहती है कि भाई जिम जाना है, लेट हो रहा हूँ, जिम जाना है, लेट हो रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सब कुछ करा, 2 मील निपटाई, 2 कॉफ़ी निपटाई, और जो भी काम था वो सारा निपटाया। फिर मैं जिम आया, अब ब्लॉग शुरू कर दिया। और आज है मेरा हैमस्ट्रिंग और बैक डे। हैमस्ट्रिंग की एक एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ, लेग कर्ल में कर चुका हूँ। RDL मैंने नहीं करी क्योंकि स्मिथ मशीन बिजी थी, और मैंने पिछली बार जब स्मिथ मशीन पे RDL करी तो मेरे को बेटर फील हुआ। तो आज भी मैं RDL स्मिथ मशीन पे ही करूँगा, एंड में कर लूँगा, पहले बैक ख़त्म कर लेता हूँ, फिर RDL स्मिथ मशीन पर। और ये देखो भाई, टी शर्ट मैंने
नीचे से उड़ा दिया। अब ये क्रॉप्ड बन चुकी है। कंटेंट क्रिएशन के साथ भी ना ऐसे जिम वाला सीन है, अगर रोज़ मैं कैमरा उठा के क्या बोलते हैं व्लॉग करता रहूँ ना तो मेरे को ज़्यादा बेटर फील होता है और मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता है। अगर मैंने एक दिन भी स्किप कर दिया बीच में, आज व्लॉग करा, कल नहीं करा, परसों नहीं करा, तो मेरे को बोलने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर मैं डेली कैमरा उठा रहा हूँ ना, कल भी मैंने कैमरा उठाया था, कल भी मैंने ब्लॉग करा था, आज भी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मेरा दिमाग यहीं पर चल रहा है सारा। थर्ड सेट और लास्ट सेट मेरा अपर बैक का। आज मैं इस वाली मशीन पर ना बाकी दिनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आरडीएल पहले नहीं करी, तो मेरी बैक बिल्कुल फ्रेश है और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज को। अब मेरे बैक डेज़ के साथ भी ना लेग डेज़ वाला सीन हो गया है, क्योंकि मैं हैमस्ट्रिंग भी साथ में ट्रेन करता हूँ ना, तो बहुत बार ना मेरे को क्या बोलते हैं डर लगता है बैक डे शुरू करने में, क्योंकि पहले ही हैमस्ट्रिंग आ जाती है, उसके बाद बैक आती है। पर कोई नहीं भाई, ग्रोथ के लिए सही लग रहा है मेरे को अभी तक तो ये। बाकी अगर मेरे को बाद में लगेगा कि मेरे को हैमस्ट्रिंग अलग कर देनी चाहिए, लेग डे के साथ ही डाल देनी चाहिए, तो मैं डाल दूंगा। बाकी अभी के लिए तो ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। इसके मैं 2 फील सेट पहले ही कर चुका हूँ। मेरे को राइट वाला लैट ना ज़्यादा फील होता है इसमें। एटलीस्ट 12 तो आ जानी चाहिए। 11, एक और। एक और आ जाएगा, लेट्स सी। आधा ही आया। बट आई विल टेक इट। मैं ऐसे ओवर साइज़ टी शर्ट कभी कभी पहन तो लेता हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ओवर साइज़ टी शर्ट अच्छी नहीं लगती। पैंट्स तो फिर भी ठीक लगते हैं, पर टी शर्ट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। पर कंफर्टेबल खूब है, मेरे को मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। वैसे तो मैं वो भी लेके आया हूँ, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। मैंने सोचा था कि अगर मन करेगा तो कंप्रेशन पहन लूँगा, नहीं तो फिर इसी में कर लेंगे। इसी में करूँगा भाई, मज़ा आ रहा है। एक अच्छी फ़िज़िक बनाना ना मेरे ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा इजी है। और जो भी लोग मेरे पास आते हैं ना, ये बोलते हैं कि भैया, मतलब मेरे नोन में ही हैं बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें उसने बोल दिया या ट्रेनर ने बोल दिया कि बिना सामान लिए, बिना स्टेरॉयड लिए, बिना उल्टी सीधी चीज़ें लिए बॉडी बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और ये सब चीज़ें वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी नेचुरली ये चीज़ करने का ट्राई ही नहीं करा। और भाई मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको। हर चीज़ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी भाई। और कुछ भी नहीं करना, बस कंसिस्टेंट रहो और बॉडी बन जाएगी। बहुत ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है। लेट्स गो भाई। लास्ट एक्सरसाइज मेरी बैक की और थर्ड एक्सरसाइज मेरी बैक की, जिसके मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट करूँगा। 1 आर्म डम्बल रोज़, मेरी सेकंड फेवरेट मोमेंट। 40 किलोज लिया हुआ है मैंने। वैसे तो इससे ज़्यादा भी उठा सकता हूँ, पर मेरी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और रेप्स थोड़े से कम आएंगे। और आजकल मैं थोड़े ज़्यादा रेप मार रहा हूँ, 15 के आसपास मारूंगा। तीन, 4, 5, 6,
इस वाली एक्सरसाइज में ना मेरे को अपना पूरा लैट फील होता है भाई। एक हाथ से हो गई, अब दूसरे हाथ से करता हूँ, उसके बाद एक सेट और करूँगा, फिर आरडीएल पे चलेंगे। जो हैमस्ट्रिंग की एक एक्सरसाइज बची है उसको कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैं जब भी आरडीएल करता हूँ ना, मैं स्ट्रैप्स का यूज़ कर लेता हूँ, पर स्ट्रैप्स के साथ एक दिक्कत है, जब भी वो हल्की हल्की ढीली होती रहती है ना, तो मशीन में जो लॉक्स होते हैं ना वो अपने आप लगते रहते हैं, और रेप के बीच में बार बार वो सेट करना पड़ता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी लिक्विड चौक लगा ली है। मैं अपनी वाली तो लाया नहीं, जिम की थोड़ी बोरो कर लिया मैंने। अब मैं 40 किलो से देखते हैं कितने रह पाएंगे। रेप गोल है मेरा 10, एटलीस्ट 10 तो आ जाने चाहिए, देखते बाकी कितने आएंगे। और मैंने कैमरा बहुत दूर रखा हुआ है भाई, क्योंकि अगर मैं पास रखूँगा या तो लोअर हाफ रिकॉर्ड कर पाऊँगा या मैं अपर हाफ रिकॉर्ड कर पाऊँगा। बहुत भारी हो गया। पाँच और। पाँच, चार, तीन, दो, एक, दो और। कम ऑन, एक और। इतनी तगड़ी ग्रिप बन गई, वापस रह के नहीं कर पाया मैं। और आरडीएल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को पता क्या हो रहा है, मेरे को ना लोअर बैक को अलग से ट्रेन करना नहीं पड़ रहा। नहीं तो मैंने क्या करा था, रेस्ट डे वाले दिन मैं लोअर बैक जिम में जाके ट्रेन करता था, क्या बोलते हैं उसे, हाइपर एक्सटेंशन करता था। पर इससे मेरी लोअर बैक भी ट्रेन हो रही है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई मेरे को ये एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ मैं। 2 सेट में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और अभी मेरा मन नहीं भरा तो सोच रहा हूँ एक सेट और कर लूँ। एक सेट और करता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्कआउट ख़त्म करके मिलता हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ गंदे हो गए, कैमरा गंदा हो रहा है, बार बार मैं हाथ लगा रहा हूँ। तो आज का वर्कआउट भाई लिटरली 10 on 10 था। और लास्ट वाली एक्सरसाइज में आरडीएल में तो भाई बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मेरी बैग ना पूरी पंप थी। तो जब मैं ऊपर आ रहा था ना और ऐसे कर रहा था, पूरी बैक फील हो रही थी, स्पेशली मेरी लोअर बैक मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। अब पंप चेक करते हैं, प्रोटीन पीते हैं और घर निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, this is acidic, so I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like yeah I'm that. Look in the mirror like I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like go get it. I gotta get to the scene, oh, I gotta get to the bag now. I can't be chasing on. ज़्यादा गर्म हो गया पानी यार। ज़्यादा सा डाल देता हूँ, ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अब सीन क्या हुआ, जब मैं जिम से घर वापस आया ना, तो मेरे को हल्का हल्का मेरे गले में फ़ील हो रहा था। पर फिर जैसे जैसे और ज़्यादा टाइम होता गया, शाम होती गई, और ज़्यादा मेरे को गले में मेरे को फ़ील होता गया, और अब मेरा गला बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है ख़राब हो गया है। और हल्का हल्का मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, और एनर्जी भी बहुत लो फील हो रही है, और मेरी भूख बिल्कुल ही मर गई थी। मैंने लास्ट मील अपनी खाई है अभी आधे घंटे पहले, और अभी 6:30 हो रहे हैं।
अब ये हुआ कैसे, कल मेरे को शाम को लग रही थी भूख और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मैं सो चुका था, मतलब सोया नहीं था, लेट गया था, पर मेरे को भूख लगी। मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ। अगर मैं भूखा पेट सो जाता हूँ ना, ज़्यादा भूख लग रही हो तो, और मैं सो जाता हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है थोड़ी देर बाद। तो मैंने 3 स्लाइसेस बिल्कुल चिल्ड एकदम फ्रिज से निकाल के पाइनएप्पल की खा ली, और उसी से मेरे को लग रहा है कि मेरा गला ख़राब हो गया। अब कल ये और ज़्यादा बेकार ना हो बस, क्योंकि ज़ुकाम भाई सबसे बुरी चीज़ है। एक बार बुखार हो जाए झेल लूँगा, ज़ुकाम नहीं झेला जाता मेरे से, क्योंकि ज़ुकाम भाई कम से कम 10 दिन तंग करता है। अबे कल और बुरा ना हो बस, जो भी जुगाड़ करूँगा, कर सकता हूँगा वो करूँगा मैं इसको ठीक करने के लिए। एक ये मैंने जिंजर लेमन हनी टी भी बना लिए, देखते हैं इससे होता है कुछ या नहीं होता। ऑनेस्टली बताऊँ भाई, टेस्ट में तो अच्छी है, पर गले में आराम होना चाहिए। जब भी मेरे को ऐसा कोई ज़ुकाम वगैरह होता है ना भाई, मैं पूरा ज़ोर लगा देता हूँ, हर नुस्खा अपनाता हूँ ताकि मेरा अगले दिन सुबह ज़्यादा ख़राब ना हो। बस अब ये पीता हूँ और मैं सोने ही जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, 7:42 हो गए। मेरा ऑर्डर आने में टाइम लग गया था क्योंकि मैंने हनी ऑर्डर करा था, हनी था नहीं घर पर। वो आया, टी बनाई मैंने, अब ये पीऊँगा और सोऊंगा मैं। गुड नाइट भाई।